अगर तुम श्रेष्ठ होना चाहो लोगों में इसलिए पीछे खड़े हो जाओ तो तुम कभी भी लाओसे को ना समझ पाओगे। हां, अगर तुम पीछे खड़े हो जाओ तो तुम श्रेष्ठ हो जाओगे। वो बाई प्रोडक्ट है, वो परिणाम है। वो जो पीछे हो जाता है उसको लोग सिर आंखों पर उठा लेते हैं, इसलिए नहीं कि उसकी चाह थी, बल्कि इसलिए कि जो पीछे हो जाता है वो श्रेष्ठ हो जाता है। उसे श्रेष्ठ होने की चाह नहीं है, पीछे हो जाने में श्रेष्ठ हो जाना छिपा है। श्रेष्ठ होने की चाह तो निकृष्ट मन की चाह है, श्रेष्ठ होने की चाह तो हीनता की चाह है। उसने सब हीनता छोड़ दी। उसने हीनता इस तरह छोड़ दी कि अब वो सबके पीछे खड़ा हो सकता है अपनी महागरिमा में। अब वो अपनी गरिमा को अपने भीतर संभाले हुए, अब किसी के आगे होने से आगे होने का सवाल नहीं है। अब वो अपने भीतर है और परम आनंदित है और उसका दिया जल गया है। अब वो श्रेष्ठ है। लोग उसे सिर आंखों पर उठा लेंगे, लेकिन इस कामना से तुम पीछे मत खड़े होना, नहीं तो तुम्हारा दिया बुझा ही रहेगा। तुम पीछे खड़े ही नहीं हो, तुम तो प्रतीक्षा करोगे कि कब लोग आएं, कब आंखों पे उठाएं। तुम बार बार लाओसे की किताब पढ़ोगे कि कहीं कुछ भूल चूक तो नहीं हो गई पढ़ने में। अभी तक लोग आए नहीं, अभी तक सिर आंखों पे उठाया नहीं। कितनी देर हुई जाती है, जीवन खोया जा रहा है। किसी को उनके अनुगत की तरह बोलना चाहिए, इसलिए संत आदेश नहीं देते, सिर्फ उपदेश देते हैं। आदेश तो सम्राट देते, उनकी मालकियत। उपदेश का तो अर्थ होता है केवल सलाह। मानो तो ठीक, न मानो तो भी ठीक है। और संत बिना मांगे सलाह भी नहीं देते। बुद्ध का तो नियम था कि जब तक कोई 3 बार न पूछे वो जवाब न देते थे। इसलिए बुद्ध की किताबों को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3 बार आदमी सवाल पूछता है और तब बुद्ध 3 बार जवाब देते। बहुत लंबा हो जाता है।